गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ा था और परमाणु त्रिज्या के बारे में आप सभी लोग जान चुके। और किसी आवर्त में किसी समूह में परमाणु त्रिज्या का क्रम क्या होता है ये भी आप लोग जान चुके। आपको मैंने बताया कि किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर जैसे से तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे तत्वों की परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती जाती है। ये पॉइंट आप लोग जाने। दूसरा हमने बताया कि किसी आवर्त में आप बाएं से दाईं ओर जैसे से बढ़ते हैं तत्वों का परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है, साथ ही साथ नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, जिससे परमाणु की त्रिज्या क्या होती जाती है, घटती जाती है। आप लोगों ने जाना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इसी के आधार पर आप बहुत सारे गुणों को भी जान सकते हैं, जैसे आयनन ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, विद्युत ऋणात्मकता, जो भी इन सभी से मिलते जुलते हैं। ज्यादातर जो भी निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है, परमाणु त्रिज्या पर ही निर्भर करता है। और आपको हमने बताया था कि परमाणु त्रिज्या होती है वो मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करती है। एक होता है परमाणु क्रमांक, दूसरा होता है नाभिकीय आवेश। अगर आपका परमाणु क्रमांक बढ़े और नाभिकीय आवेश पर कोई प्रभाव ना पड़े तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, लेकिन परमाणु क्रमांक बढ़े, परमाणु क्रमांक के साथ साथ अगर नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। हो जाएगा ये। चलिए आगे आज अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं आयनन ऊर्जा। अगला टॉपिक आपका क्या है, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा ये इसी को कहते हैं आयनन विभव भी कहते हैं। आयनन ऊर्जा या इसे क्या कहते हैं, आयनन विभव, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, ये इसी को क्या कहते हैं, आपकी किताब में एक नाम और दिया गया है, इसी को हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं या आयनन एंथैल्पी। नाम आपको कम से कम जाना कि सभी जितने भी नाम हो, ठीक है। इसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे, इसे हम प्रदर्शित करते हैं IE से। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, IE से प्रदर्शित करते हैं, या इसे हम लिखते हैं क्या, या इसे हम लिखते हैं डेल्टा IH, या इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, या इसे हम डेल्टा IS से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इतना नाम हम आपको बताए। इसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या इसे हम जानते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसे हम I से व्यक्त करते हैं, डेल्टा IS से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो कम से कम नाम क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि आयनन विभव है क्या, ठीक है। जैसे हमने बताया कि परमाणु होता है, परमाणु गोलाकार होता है, परमाणु के मध्य में क्या होता है, गोलाकार भाग होता है, इसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। और नाभिक के बाहर क्या होती है, नाभिक के बाहर इस तरह से मैंने आपको कई बार बताया वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। इन्हीं कक्षाओं में क्या होते हैं, इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आप जानते हैं नाभिक में प्रोटॉन होता है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता हो, न्यूट्रॉन होता है। आप जानते हैं प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। आप ये भी देखिएगा कि जो कोष हम जानते हैं, पहला कोष है, इसे हम K से व्यक्त करते हैं, इसे L से, इसे M से, N से, और भी हो सकता है। इसे हम 1 जानते हैं, इसे हम 2 जानते हैं, इसे हम 3 जानते हैं, इसे हम 4 जानते हैं, एक हम जानते हैं। तो अगर देखा जाए क्या है, जैसे ही है, अगर जो कोष कहाँ पे होगा, जो कोष नाभिक के जितना नजदीक होगा उसमें क्या होगा, उसमें आकर्षण शक्ति, मतलब नाभिक का उस कोष पर आकर्षण उतना ही ज्यादा होगा। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश। तो नाभिक क्या करता है, नाभिक जो भी उसके बाहर कोष होते हैं उन कोषों से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये नाभिक इस कोष के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। आगे देखिएगा दूसरा कोष भी है, नाभिक से कुछ दूरी पर है कि नहीं, दूरी पर है, और भी दूरी पर है। जैसे जैसे नाभिक से कोषों की दूरी हम कहें
या हम जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनों की दूरी कहें नाभिक से बढ़ती जाती है, वैसे वैसे नाभिक का आकर्षण इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना हो, नाभिक के पहले कोष से इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो क्या होगा, हम जानते हैं नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन का आकर्षण ज्यादा है, तो इसे निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी ना। इस कोष से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो दूसरे कोष से हमें कुछ कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, और तीसरे कोष से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा और भी कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, चौथे कोष से निकालना होगा और भी कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। कोई दिक्कत? यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे आयनन विभव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो यही है क्या, आयनन विभव, कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगती है वही उस परमाणु या उस तत्व का क्या कहलाता है, आयनन विभव कहलाता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा को जान चुके, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगती है वही उसका क्या कहलाता, आयनन विभव कहलाता है। किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम बात नोट किया करें, हेडिंग डाले आयनन विभव, इसमें नोट कर लीजिए, जिससे फिर अगला टॉपिक हम इसी में अगला टॉपिक हम शुरू करें। नोट करें आयनन विभव, लिखिए इसमें गैसीय अवस्था में किसी तत्व के, गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक विलगित परमाणु में से, गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर गैसीय आयन में परिवर्तित करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व की आयनन ऊर्जा अथवा आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसे, हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि आयनन एंथैल्पी को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, डेल्टा आई एस से व्यक्त करते हैं और आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, मतलब क्या कहा जा रहा है, कोई परमाणु किस अवस्था को, गैसीय अवस्था में हो, निकाला जाए इलेक्ट्रॉन को, वही क्या, और जो ऊर्जा लगेगी वही उसकी क्या होगी, आयनन ऊर्जा होगी। ठीक है, अगर जो परिभाषा आप नोट की वो परिभाषा आपको ना क्लियर हो, सीधे जो हम परिभाषा बता रहे हैं वो परिभाषा याद कीजिएगा कि किसी परमाणु के मतलब कोई परमाणु गैसीय अवस्था में हो, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगती है वही उसका क्या कहलाता है, वही उसका आयनन विभव कहलाता है या आयनन ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, अगर देखा जाए हम जानते हैं इसे इलेक्ट्रॉन निकालना है, पूरे इसको मान 3-4 इलेक्ट्रॉन जो भी बाह्यतम कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, एक साथ हम सभी इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते, धीरे धीरे क्रम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आता जाता है। ठीक, तो अगर पहले इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगती है वो कहलाती है प्रथम आयनन विभव कहलाती है। किसी परमाणु से कि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम आयनन विभव कहते हैं। दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगती है द्वितीयक आयनन विभव कहलाती है, और तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगती है क्या कहलाती है, तृतीयक आयनन विभव कहलाती है। वो दिक्कत, किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकाल, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में किसी परमाणु के पहले एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगेगी वो उसकी प्राथमिक आयनन विभव कहलाती है, प्राथमिक आयनन विभव कहलाता है या प्रथम आयनन विभव कहलाता है। जैसे अगर देखें हम क्या लिखा गया, कहा कि कोई परमाणु हो वो किस अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में, किस अवस्था में हो और किस रूप में परिवर्तित हो जाए, अपने आयन के रूप में परिवर्तित हो जाए, किस रूप में
परिवर्तित हो जाए, अपने आयन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वैसे आयन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे आपने कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, पहला इलेक्ट्रॉन निकाले आप, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, एक इलेक्ट्रॉन निकाले, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका है प्रथम आयन विभव IE1, इसे हम कहते हैं प्रथम आयन विभव या प्राप्तिक आयन विभव, प्रथम आयन विभव या प्रथम आयन ऊर्जा कहते हैं, जो भी आप कहना चाहिए, ठीक है। कोई प्रमाण है कितने इलेक्ट्रॉन त्याग है, कितने इलेक्ट्रॉन से निकाला जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, तो I1 को हम जानते हैं क्या, प्रथम आयन विभव के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, IE1, जहां पे I क्या है, आयोनाइजेशन और E क्या एनर्जी, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, ये क्या है, प्रथम आयन विभव। मान दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकले, A+, एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, तो क्या होगा, ये द्वितीयक आयन विभव होगा, क्या होगा, द्वितीयक आयन विभव। यहाँ पे कितना प्लस चार्ज हो जाएगा, 2 प्लस चार्ज हो गया, कितना प्लस चार्ज हो गया, 2 प्लस चार्ज हो गया, ये आपको क्या कहलाएगा, ये आपका द्वितीयक आयन विभव हो गया। कौन सा आयन विभव हो गया, द्वितीयक आयन विभव हो गया, कोई दिक्कत। इस तरह से तीसरा इलेक्ट्रॉन भी जैसे यहाँ प्लस चार्ज हो गया, A++, यहाँ से भी क्या निकाला जाए, एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, अब कितने इलेक्ट्रॉन निकाल, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, Ag+++, एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये आपका क्या होगा, IE2, क्या होगा, IE2, ये आपका क्या होगा, तृतीयक आयन विभव होगा, क्या होगा, तृतीयक आयन विभव होगा, ठीक। तो हम जाने I3 तृतीयक आयन विभव होगा, कोई दिक्कत। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगेगी वो प्रथम आयन विभव होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगेगी द्वितीयक आयन विभव होगा, और तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगेगी क्या होगा, तृतीयक आयन विभव होगा। तो इस तरह से हम जान चुके तृतीयक आयन विभव को भी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी आयन ऊर्जा ज्यादा होगी, किसकी आयन ऊर्जा कम होगी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए, आयन ऊर्जा की परिभाषा लिख चुके थे, इसको आप नोट कर लीजिए। मान लो कोई गैसीय परमाणु है, एक बार देख लीजिए आपसे, कोई गैसीय परमाणु है, यहाँ पे एक प्लस चार्ज देख लेना, एक प्लस चार्ज कब आएगा, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और कोई परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतना ही प्लस चार्ज आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज देख लो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ठीक। इसलिए इसे क्या कहेंगे, प्रथम आयन विभव। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगी क्या करें, प्रथम आयन विभव कहलाया। यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ पे एक प्लस लिखा गया ना, फिर क्या करें, इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकाला जाएगा, तो क्या हो गया, A++ हो गया, मतलब इसमें से कितना, एक इलेक्ट्रॉन और निकाला है। इसकी बात करें, डायरेक्ट अगर के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या करा, एक प्लस चार्ज लेना, पुनः एक इलेक्ट्रॉन और त्यागा, तो क्या लग जाएगा, एक प्लस चार्ज और यहाँ पे लग गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, द्वितीयक आयन विभव हुआ। तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगेगी क्या होगा, तृतीयक आयन विभव होगा, नोट कर लीजिए इसको। हो जाएगा, तो हो गया आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आयन विभव से हम जाने, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमें भी देख लें किसकी आयन ऊर्जा ज्यादा होगी, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, आपको बताया गया कि जैसे भी हमने बताया, जैसे कोष की दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगी, ऊर्जा स्तर घटता जाएगा। हमें पता होना चाहिए पहले प्रथम आयन विभव का मान द्वितीयक आयन विभव के मान से क्या होगा, कम होगा। प्रथम आयन विभव का मान द्वितीयक आयन विभव से क्या होगा, कम होगा, और द्वितीयक आयन विभव का मान तृतीयक आयन विभव के मान से कम होगा, ठीक। प्राथमिक आयन विभव का मान द्वितीयक आयन विभव से कम होगा, और द्वितीयक आयन विभव का मान तृतीयक आयन विभव से क्या होगा, कम होगा। तो पता होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका, ये जाने आप सब, ठीक है। क्यों कम होगा, क्यों ज्यादा होगा, आप जान रहे हैं। कोष से जिसकी दूरी जितना ज्यादा होगी उसका अनुभव उतना ही कम होगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो कोष से कहीं दूरी ज्यादा होगा, तो उस क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, आसानी निकाल सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, उससे नजदीक हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें और भी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। नोट कर लिया आप सभी लोग, चलिए आगे देखते हैं हम। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आयन विभव के मान भी हम लोग जाने, किसके मान कम होते हैं, किसके मान ज्यादा होते हैं। चलिए अगला पॉइंट आप डालिएगा,
आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक, आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारकों को भी हम देखते हैं, तो नोट कीजिएगा इसमें पहला पॉइंट नाभिकीय आवेश। पहला पॉइंट आप नोट कीजिएगा, नाभिकीय आवेश, ठीक है। बस कुछ नहीं, आपको परमाणु त्रिज्या क्लियर हो गया तो आप चाहे नाभिकीय चाहे क्या पढ़े, चाहे आयनन विभव पढ़े और जो भी आगे पढ़ेंगे वो सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। आपको केवल पता हो क्या परमाणु त्रिज्या, सारे गुण हम इससे क्लियर करते हैं आपका, ठीक है। तो इसमें एक लाइन ले लीजिए आप सभी लोग, नाभिकीय आवेश में नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा, नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिक के बीच, इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिक के बीच आकर्षण उतना ही अधिक होगा, आकर्षण उतना ही अधिक होगा। आकर्षण उतना अधिक होगा तो आयनन विभव उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। जैसे मैं आपको बताया था, नाभिकीय आवेश किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर क्या होता जाता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। जैसे हम सोडियम की बात करें, सोडियम पर प्लस 1 चार्ज होता है, मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज होता है, एल्युमिनियम पर 3 प्लस चार्ज होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो क्या हो रहा है, एक ही आवर्त के तत्व में ना क्या हो रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ता जा रहा है कि नहीं, नाभिकीय आवेश बढ़ता जा रहा है ना। और आप जानते हो जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, परमाणु त्रिज्या छोटी होगी, ये आप तो बता चुके हैं। परमाणु त्रिज्या हमने बता रहे थे कि जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, परमाणु त्रिज्या छोटी होगी, और जब परमाणु त्रिज्या छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब आकर्षण ज्यादा होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें क्या करनी होगी, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। कोई दिक्कत? तो नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है क्या, आयनन विभव, कि जैसे से क्या होगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। कोई दिक्कत? तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर नाभिकीय आवेश समान होता है, परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है लेकिन नाभिकीय आवेश समान होता है। इसलिए किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर आयनन विभव का मान घटता जाता है। लेकिन क्यों घटता जाता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। लेकिन किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर क्या होता जाता है, किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर आयनन विभव बढ़ता जाता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश क्या होता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा परमाणु त्रिज्या घटेगी और तब आयनन विभव क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, अगर ना समझ में आया हो तो एक बार आप अपने ठंडे दिमाग से सोचिएगा, अगर हम पढ़ा लेना समझ में आया हो, ठीक है। परमाणु त्रिज्या क्लियर कीजिएगा उसके बाद, और नाभिकीय आवेश हमने आपको बता भी दिया है। चलिए अगला पॉइंट नोट कीजिएगा आप सभी लोग, परमाणु का साइज, इसमें हमें आपको कुछ बताना नहीं है। परमाणु का आकार, परमाणु का आकार या परमाणु का साइज, ठीक है। एक लाइन इसमें भी नोट कर लीजिए, परमाणु के आकार में, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार जितना अधिक होगा, परमाणु का आकार जितना अधिक होगा, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच का आकर्षण कम होगा, अतः इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अतः आयनन विभव कम होगा। ठीक है, एक पॉइंट और नोट कीजिएगा आप, उपकोषों का प्रभाव, तीसरा पॉइंट, उपकोषों का प्रभाव। कोष उपकोष जानते हैं, एसपीडीएफ ये सारे क्या है, उपकोष है।
ठीक है। K11 क्या है, कोष है, उपकोषों का प्रभाव, ठीक है। तो ये हो गया, बस इतना जाने इतना बहुत है। और एक चौथा पॉइंट आवरणीय प्रभाव, आवरणीय प्रभाव, ठीक। उपकोषों के प्रभाव में नोट कर लीजिएगा, यस उपकोष की ऊर्जा, उपकोष की इलेक्ट्रॉन का जो क्या होगा, यस उपकोष के इलेक्ट्रॉन का आयनन ग्रोथ सबसे ज्यादा होगा। यस इलेक्ट्रॉन का आयनन ग्रोथ क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। पी का क्या होगा, पी इलेक्ट्रॉन का इससे थोड़ा कम होगा। और डी का क्या होगा, डी का इससे कम होगा। और यह का क्या होता है, यह उपकोष के इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होता है, यह इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जानते हैं जो सबसे नजदीक होता है नाभिक के, कौन सा उपकोष होता है, यह उपकोष होता है। उसके बाद पी आता है, उसके बाद डी आता है, तब यह आता है। तो यह उपकोष का आयन, यह उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का आयन जो सबसे ज्यादा होता है। और ये इलेक्ट्रॉन के, ये उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का आयन जो क्या होता है, सबसे कम होता है। क्योंकि जान रहे हैं आप सभी कि जैसे जैसे नाभिक की दूरी बढ़ती है, वैसे उपकोष की ऊर्जा स्तर भी क्या बढ़ती जाती है, उपकोष बढ़ती जाते हैं। तो किसकी आयन ग्रोथ सबसे ज्यादा होगी, यह उपकोष के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि सबसे नजदीक यही होता है। जैसे आपको नहीं तो पहले नाभिक होता है, नाभिक के बाद कोष होता है, पहला कोष है, पहले कोष में वर्णीय कोष होते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसी में भरा जाएगा। जब भरा जाएगा इसमें, तो नाभिक यहाँ पे नाभिक का आकर्षण इसमें सबसे ज्यादा होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। कोई दिक्कत तो ये हो जाएगा। आगे फिर हम और कम देख लेते हैं, ठीक है। वीडियो आप लोग पूरा देखते नहीं, इसलिए मतलब जो है बड़ा वीडियो बनाने की इच्छा भी नहीं होती। नहीं तो हम मतलब दो टॉपिक एक ही दिन खत्म करें, ठीक है। तो इतना देखिएगा, अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, ना आए तो फिर बताना, जो है आगे फिर एक बार और आपको क्लियर कर देते हैं। धन्यवाद।